दुबई का मैदान, पाक भारत टीमें और एंडी पाइक्राफ्ट फिर एक साथ। एशिया कप सुपर 4 में कल पाकिस्तान और भारत आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स का मैच से कबल बड़ा फैसला। क्रिकेट टीम ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए साइकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल कर ली। क्या इस बार पाक भारत कप्तान हाथ मिलाएंगे? शायकीन क्रिकेट का सवाल। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफी ने पूछा कि पिछले मैच जैसी चीजें दूसरे मैच में भी होंगी। सूर्या कुमार यादव ने सवाल के जवाब पर अपना अंदाज दे दिया। कहा, बोले दूसरी चीज मतलब आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं। मैच में अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पाक भारत मैच में एक बार फिर मुतनाज़िर रेफरी का तकर्रुर। एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। गुज़िश्ता मैच में एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान से मुसाफा से रोका था। तनाज़ा खड़ा होने पर एंडी पाइक्राफ्ट ने भी पाकिस्तानी कप्तान से माफी मांगी थी। बड़े मैच से कबल टीम मैनेजमेंट की बड़ी बैठक। खिलाड़ियों का बल्लेबाजी में नाकामी का एतराफ। गुज़श्ता मैच की गलतियां ना दोहराने की यकीन दहानी। दराए के मुताबिक कौमी टीम की मीटिंग में हर खिलाड़ी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। टीम ने इस बात को तस्लीम किया कि स्ट्राइक रेट को रोटेट करना जरूरी है। बॉलर्स ने तस्लीम किया कि बैटर्स के लिए कंडीशंस कदरे दुश्वार हैं। खिलाड़ियों ने यकीन दहानी कराई कि सुपर 4 मरहले में उम्दा खेल का मुजाहरा करेंगे। कोच माइक हेजन ने टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मोहसिन नकवी की भी कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आकिब जावेद भी हमरा। दोनों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड निशान इबरत बन गया। गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द गुल रहमान 17 सितंबर को सुबह हिलमन में हलाक हुआ। गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, चीनी शहरियों और इदारों पर हमलों में मुलविस था। फितनाल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी कौंसलेट और गवादर होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। सीपैक मंसूबों को भी निशाना बनाया। अमेरिका फितनाल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। पाकिस्तान और चीन का मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द की हलाकत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का वाज़ेह सबूत। पिंडी भटिया के इलाके सुखेकी में क़यामत सुगरा। ट्यूशन अकेडमी की छत गिर गई। 8 अफराद जाम भाग। मरने वालों में 7 बच्चे और एक खातून शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। मलबे तले से लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में कोहराम, हर आंख अश्कबार। M5 का एक और हिस्सा ब्रेक। मोटरवे पर गाड़ियों की ब्रेकें। जलालपुर पीरवाला में M5 के मशरकी हिस्से में भी शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी के दबाव से दूसरा ट्रैक बह गया। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। पानी का बहाव रोकने के लिए शगाफ में बड़े पत्थर डाल दिए गए। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारने लगी। सितंबर का सैलाबी सितमगर। जलालपुर पीरवाला में 2 खवातीन डूब गईं। दोनों सैलाब ज़दा घरों को देखने गईं। रास्ते में पांव फिसलने से सैलाबी पानी में गिर गईं। मुकामी अफराद ने लाशें निकालकर वर्षा के हवाले कर दी। अलीपुर के इलाके सीतपुर में मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 14 अफराद को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। अलीपुर में ही 15 साला लड़का सैलाबी पानी में डूब गया। मुनज़्ज़म कतार, ना ही नज़्म ज़ब्त, हर तरफ हंगामा और शीना झपटी। जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन इमदादी राशन के ट्रक पर टूट पड़े। दर्जनों अफराद ने चंद ही मिनटों में राशन से भरे ट्रक को खाली कर दिया। शहरियों का इंतजामिया से राशन की तकसीम के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाने का मुतालबा। घर काबिले इस्तेमाल ना रहे। सैलाब मुतासरीन जाएं तो जाएं किधर। मुल्तान तहसील सिटी और शुजाबाद के फ्लड रिलीफ कैंप्स बंद। तहसील सदर में घरों को वापसी तक कैंप्स फाल रखने का फैसला। मिंचनाबाद में दरियाई बेल्ट और नशेबी इलाकों में सूरत हाल ताहाल संगीन। 60 देहात में 6 से 7 फीट तक पानी मौजूद है। घरों को लूटने वाले मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे।
मशीन सीती थी, कपड़े लोगों के लिए बनाती थी, कढ़ाई का काम करती थी। अब सैलाब की वजह से सब कुछ बह गया है, कुछ भी वसाइल रोजी का नहीं बचा। मेरे अब्बू जो है वो शुगर के मरीज है, दिल के भी मरीज है। पानी उतरा हुआ जो है वही हमारे सलाह घर की तबाही की है। सब कुछ डूब गया, कुछ भी नहीं बचा। बाहिम्मत खातून ने बहुत मुकाबला किया मगर सैलाब के आगे हिम्मत हार गई। मुल्तान में खैमा बस्ती की शुमाला बीबी का रोजगार भी छिन गया। कुल सरमाया सिलाई मशीन बिफरी मौजों में गुम हो गई। मुतासरा खातून कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। कहा सिलाई मशीन मेरी जिंदगी थी, सैलाब आया तो दीवारें और छत जमी बोस हो गई। सिलाई मशीन हाथों से फिसलकर सैलाब की नजर हो गई। कैसे करे वज़ीर आला साहब को जो मेरे नाल कोशिश करें। मेरे नुकसानात थे पेन, मैंने के बड़ा तंग आया पे। बिफरी मौजों ने पल भर में सब कुछ मिटा दिया। खानपुर में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात के सैलाब ने घेर लिया। खैमों में रहने पर मजबूर खानदान को धूप और धूल का सामना। सैलाब मुतासरा एक बीमार शख्स जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। बीमारी में डॉक्टर ना दवाई मिलने का शिकवा। हुकूमत से इलाज के लिए ताउन की अपील। शिकारपुर के सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। मुतादिद गाँव बदस्तूर ज़ेरे-आब, चकझली, कलवाड़ी और टाउन मदेजी के लोग पानी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जल्दी अमराज ने भी जन्म ले लिया, दर्जनों अफराद मुतासिर। खैमा बस्ती में मुकीम खवातीन बेपर्दगी की वजह से परेशान। कंडियारों में जमींदारी बंद टूटने से गांव पीर मेहदी शाह के चारों अतराफ पानी। राब्ता सड़कें डूब गई। सैकड़ों एकड़ पर तिल, कपास और गन्ने की फसलें बह गईं। सेहवन में दरियाए सिंध की मौजें बेफर गईं। सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। कच्चे के 32 देहात डूब गए। लोग घरों में महसूर। पानी का बहाव 4.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर जाम शोरों की ज़िले इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुतासरीन में मच्छरदानियाँ, टेंट, कंबल, चटाइयाँ, बर्तन तकसीम। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरों का कच्चे के इलाकों का दौरा। ज़रूरी कर्जे माफ़ करके छोटे किसानों को बिलासूद कर्जे दिए जाएं। बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 18 हज़ारी में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करे। सैलाब मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। छोटे किसानों को आइंदा फसल के लिए खाद और बीज मुहैया किया जाए। सैलाब को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। सिंध में सैलाब का खतरा टल गया। पंजाब के दरियाओं में बहाव भी नॉर्मल। मॉनसून बारिशों और सैलाब के बायस सिंध भर में 80 अफराद जाम बहक हुए। मुतादिद अजला में निजी सरकारी इमारतों, फसलों और माल मवेशियों को नुकसान पहुंचा। गुड्डू और सक्खर बैराज पर सैलाबी सूरत-ए-हाल का खात्मा। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह खतरे के निशान से नीचे आ गई। DGPGM पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में नुमाया कमी हो गई। इंतजामिया बदस्तूर अलर्ट है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। काशगर के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी याविंग ने इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत को जोन के क़याम और तरक्की के बारे में ब्रीफ किया गया। सदर ममलिकत का वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना। सेनेटर सलीम मानवीवाला और सैयद नासिर हुसैन शाह भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी से CEO सिरीन एयर की भी मुलाकात। सदर ममलिकत ने सिरीन एयर से तैयारों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा किया। सदर को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के तारीखी दौरे के बाद लंदन में मौजूद। कल न्यूयॉर्क जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। गजा पर ख़ुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। मसला फ़लस्तीन, कश्मीर, कतर पर हमले पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ट्रंप का मोदी को एक और बड़ा झटका। अमेरिका में H-1B वर्क वीज़ा फीस में इजाफा। अमेरिकी सदर ने सालाना फीस $1 लाख मुकर्रर कर दी।
H1B वीज़ा रखने वालों में 71% भारतीय शहरी शामिल। सार्फिन के मुताबिक वीज़ा फीस बढ़ाना हिंदुस्तानियों पर बिलवास्ता पाबंदी है। अमरीकी कंपनीज भारत और चीन से माहिरीन बुलाती थीं। फीस $1 लाख करने होने से भारत शहरी और कंपनियां परेशान हैं। गुजरात के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहर के लिए वर्ल्ड क्लास सीवरेज सिस्टम की मंजूरी दे दी। नए सीवरेज सिस्टम पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत। बारिशी पानी की निकासी के लिए मुसलसल ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वक्त की मुलाकात। डॉक्टर स्टीफन माइकल की कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों की तारीफ। बच्चों के इलाज के लिए जर्मन इदारों की मामनत पर भी असूली इत्तफाक। गजा पर सियोनी फौज के हमले तेज। 24 घंटे के दौरान 50 फलस्तीनी शहीद। सियोनी फौज की जानिब से कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। वज़ाए किल्लत के बायस 9 साला बच्चा भी दम तोड़ गया। अमेरिका गजा में जंग की आग को भड़काने लगा। इसराइल को $6 अरब का असलहा फरोख्त करने का ऐलान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया इसराइल को असलहा फरोख्त करेगी। मंजूरी कांग्रेस से ली जाएगी। अखबार के मुताबिक असलहे में 30 अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर और 3250 फौजी गाड़ियां शामिल। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बाज़ाब्ता ऐलान इतवार को जनरल असम्बली इजलास में किया जाएगा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा समेत 8 ममालिक पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके। सदर ट्रंप का मनशियात स्मगल करने वाले एक और बहरी जहाज को तबाह करने का दावा। अमरीकी सदर ने 1 मिनट की फ़िज़ाई फुटेज भी शेयर कर दी। वीडियो में शोलों में लिपटे बहरी जहाज को देखा जा सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि बहरी जहाज मनशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल हो रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में 4 ममालिक ने वोट दिया। ईरान ने इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा कि पाबंदियां ना हटाई गईं तो IAEA के साथ होने वाला हालिया मुआहिदा भी मुअत्तल कर दिया जाएगा।